अमरावतीमधून एक महत्त्वाची अपडेट आहे। अमरावतीमधल्या उमेश कोल्हे हत्या प्रकरणातील आरोपी शमीम यांना आत्मसमर्पण केले, सरेंडर केले। कोल्हेंची हत्या करणाऱ्या दुचाकी स्वारांपैकी एक होता शमीम। अमरावती पोलिसांचा हा आरोप आहे। शमीम हत्येच्या कटामध्ये सहभागी असल्याचा आरोप एनआयए कडून सुद्धा शमीमवर लावण्यात आला होता आणि या आरोपांतर्गत त्याच्यावर 2 लाखांचं बक्षीसही जाहीर करण्यात आलं होतं। उमेश कोल्हे हत्येमध्ये मुख्य आरोपी असलेल्या इरफान खानच्या खासगी वाहनावर शमीम अहमद हा चालक म्हणून काम करत होता आणि हत्येच्या वेळी जी दुचाकी वापरण्यात आली होती त्या दुचाकी स्वारांपैकी तो एक होता। अमरावती में हुए उमेश कोल्हे हत्याकांड मामले में शमीम नाम के एक शख्स को एनआईए ने आरोपी बताया है, साथ ही उस पर 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। शमीम हमारे साथ हैं, कोर्ट में सरेंडर करने जा रहे हैं। शमीम, आप पर आरोप लगा है कि उमेश कोल्हे हत्याकांड मामले में आप भी सहभागी थे, बाइक पर थे, क्या हकीकत है? हमें कुछ मालूम ही नहीं इस बारे में। हाँ। हमें कुछ मालूम ही नहीं। तो आप इतने दिन तक छुप क्यों रहे थे? क्योंकि हमारे को लेके जा रहे थे ना घर से। हाँ। क्या मालूम क्या करते थे आगे की कार्रवाई। तो आप उस दिन कहाँ थे जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ था, हत्या हुई थी? बताया जा रहा था कि आप उस वक्त वहाँ मौजूद थे, सच्चाई क्या है आप बताइए, आपकी जुबानी। मैं कारखाने पे काम कर रहा था, पूछ सकते हैं आप। हाँ। कारखाने पे तो फिर घर को गया। बताते हैं कि आप लोगों ने बहुत बड़ी प्लानिंग की थी। रहबर जो एनजीओ है उसके साथ काम किया था, इरफान जो शेख है उसके साथ आप जुड़े हुए थे, क्या उसकी सच्चाई क्या है? इरफान को या किसको भी नहीं पहचानते हम, किसको ही नहीं, इरफान को ना किसको, सिर्फ शोएब को और अतीक को पहचानते हो, मोहल्ले में रहते, बस बाकी किसको ही नहीं पहचानते। तो आपको पता था उमेश कोल्हे कोई है जिसने किसी तरह का पोस्ट किया है नुपुर शर्मा? कुछ भी नहीं था, पता भी नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। तो आपको क्यों, आपका नाम कैसे आ गया, मतलब एजेंसी क्यों आपको ढूंढना चाहती है? और ये मुझे भी नहीं मालूम काय के सिलसिले में। तो आज आप कोर्ट में सरेंडर कर रहे हैं, आप किस विश्वास से कोर्ट में जा रहे हैं? मैंने तो कुछ करा ही नहीं, तो फिर मैं डरने का काय की बात। तो आप इतने दिन तक कहाँ थे? हम तो ऐसे ही छुप छुप के घूम रहे थे, हाँ। नागपुर में ही थे। अच्छा, ये उमेश कोल्हे से जुड़ी कोई जानकारी आपको है जो आप बताना चाहेंगे, या फिर आपका नाम ऐसे ही लाया गया क्योंकि उमेश कोल्हे हत्या हुई उसमें आपको आरोपी बताया गया, आपके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम है? वो तो उतनी आइडिया ही नहीं, मोबाइल भी नहीं था ना कुछ, उतनी आइडिया ही नहीं है हमको। हाँ। तो हमारे पास मोबाइल भी नहीं है ना कुछ भी नहीं था। तो आपको पता कब चला कि आपको ढूंढ रही पुलिस? मुझे 8-10 दिन के बाद पता चला। ठीक है। 8-10 दिन के बाद पता चला है, फिर मैं रवानगी हो गया। तो आपको किसने बताया और आपको क्या बताया गया, क्या पता चला था आपको? फिर तुम्हारे को ढूंढ रही है जैसा। अच्छा, क्यों ढूंढ रही है? वो कारण ही नहीं मालूम था ना, जब इतना हुआ ही नहीं था ना, जब कुछ मालूम ही नहीं था। क्योंकि आपने एबीए भी फाइल की थी अमरावती कोर्ट में जमानत के लिए, मतलब आपको गिरफ्तार नहीं किया तो उसके पहले ही की थी, मतलब तब आपको पता चल गया था कि आपके ऊपर क्या आरोप लगा है? हाँ, तो मैं जब पता चला तो वही 8-10 दिन के बाद तो मैं कोर्ट से भाग चुका था। हाँ। कोर्ट में बिठा के रखे थे, मैं चले गया था वहाँ से। सच्चाई क्या है? क्या उमेश कोल्हे को आप पहचानते हैं, इरफान को पहचानते, किसी आरोपी को पहचानते हैं? किसी को नहीं पहचानता, सिर्फ शोएब और अतीक के सिवा। हाँ। तो उनकी वजह से आपका नाम आया है? हाँ, क्या पता, मेरे को भी नहीं पता है मेरा नाम कैसा है। जिस दिन ये हत्या हुई उस दिन आप कहाँ थे? कारखाने पे था मैं। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मिर्ची की दुकान पे था। अच्छा। कारखाना है बड़ा। हाँ। तो हमारे साथ शमीम थे जो बता रहे थे कि जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ वो अपने कारखाने पे थे, उन्हें ये भी नहीं पता कि आखिर उनका नाम इस पूरे मामले में क्यों आया। उन्हें न्याय पे विश्वास है और इसी की वजह से आज वो कोर्ट में आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। कैमरामैन अनुप रस्तोगी के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।